सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक विज्ञान से पहला पाठ पादपों में पोषण का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रश्न पहला, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, यानी भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है। दूसरा, शरीर निर्माण के लिए यानी हमारी वृद्धि के लिए भी भोजन आवश्यक है। तीसरा, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। चौथा, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहले परजीवी का देखते हैं। परजीवी, जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप यानी पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। दूसरा, मृत जीवी, जो जीव अपना पोषण मृत एवं गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं, जैसे कवक। प्रश्न 3, आप पत्ती पर मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। उत्तर, हम पत्ती पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालेंगे जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती पर मंड स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है बच्चों। प्रश्न 4, हरे पादपों यानी पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। उत्तर, सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि निम्न प्रवाह चित्र में दर्शाया गया है, स्पष्ट किया गया है। जैसे हरे पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर, वायुमंडल से वायु लेकर और भूमि से खनिज तथा जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि प्राणी भोजन के लिए इन हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण में जैसा बताया गया है, पेड़ पौधों को खाते हैं हिरण, हिरण को खाते हैं शेर। उसी प्रकार घास को खाते हैं कीट पतंगे, कीट पतंगों को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज खाते हैं। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें डैश कहते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। नंबर 2, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। खाद्य का भंडारण मंड यानी स्टार्च के रूप में किया जाता है, तो खाली स्थान में भरेंगे मंड या स्टार्च। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं, तो खाली स्थान में क्लोरोफिल भरेंगे। नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो पहले खाली स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे में ऑक्सीजन लिखा जाएगा। ये सभी खाली स्थान के उत्तर भी मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न 7, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पहला, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। पीत यानी पीला और दुर्बल मतलब कमजोर तने वाला परजीवी पादप है बच्चों
अमरबेल। तो पहले का उत्तर है अमरबेल। नंबर 2, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, उस पौधे का नाम है घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। नंबर 3, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उसे कहते हैं, उत्तर होगा रंध्र। प्रश्न 8, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। का अमरबेल उदाहरण है किसी, और इसके विकल्प हैं पहला स्वपोषिका, दूसरा परजीविका, तीसरा मृत जीविका, चौथा परपोषिका, और इसका सही विकल्प है दूसरा परजीविका। खा कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, विकल्प है पहला अमरबेल, दूसरा गुड़हल, तीसरा घटपर्णी पिचर प्लांट, चौथा गुलाब, और इसका सही विकल्प है तीसरा घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। प्रश्न 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए के शब्द हैं का क्लोरोफिल, खा नाइट्रोजन, गा अमरबेल, घ जंतु और डा कीटभक्षी। जबकि कॉलम बी में विकल्प हैं पहला जीवाणु, दूसरा परपोषित, तीसरा घटपर्णी, चौथा पत्ती और पांचवा परजीवी। अब इनका सही मिलान देख लेते हैं। पहला क्लोरोफिल, प्यारे बच्चों क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प है चौथा पत्ती। नाइट्रोजन का सही विकल्प है पहला जीवाणु। अमरबेल का सही विकल्प है पांचवा परजीवी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जंतु का सही विकल्प है दूसरा परपोषित यानी जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। और आखिरी है कीटभक्षी जिसका सही विकल्प है तीसरा घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। प्रश्न 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। का प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्यारे बच्चों यह असत्य है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। खा ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। यह भी असत्य है बच्चों क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। गा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्यारे बच्चों यह सत्य है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ऑक्सीजन होता है ना कि प्रोटीन। घा प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है और इसका विकल्प भी सत्य है बच्चों क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से प्राप्त हुई सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मैंने यहाँ आपके लिए इसके उत्तर भी लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न 11, सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? और इसके विकल्प हैं का मूल रोम, ख रंध्र, ग पर्ण शिराएं और घा बहरा दल। और इसका सही उत्तर है खा रंध्र। प्रश्न 12, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है और इसके विकल्प हैं क जर, खा तना, ग पुष्प और घ पत्तियों। और इसका सही उत्तर है घा पत्तियों से। तो प्यारे बच्चों ये था कक्षा 7वीं का विज्ञान पाठ्यपुस्तक से पहला पाठ पादपों में पोषण के प्रश्न उत्तर। इन्हें आप नोट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।